वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चैप्टर का परमुटेशंस को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने फैक्टोरियल पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसी का सेक्शन था, तो फैक्टोरियल का यूज होगा, इसीलिए पहले फैक्टोरियल को बता दिए थे। आज हम लोग परमुटेशन को शुरू करेंगे। तो परमुटेशन होता है क्या है यहाँ पर, द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड ऑफ a given number of things by taking some or all at a time are called permutations। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। देखते हैं यहाँ पर दिया, यहाँ पर ऑल परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ए बी सी टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ठीक है, सभी को एक साथ लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा, ये मेरे पास क्या है परमुटेशन, इसको लिखना है। ठीक है, सभी को एक साथ लेके, जैसे यहाँ पर क्या है मेरे पास नंबर्स क्या है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक तरीका हो गया ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा ए सी बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अगर कर रहे हैं बी को आगे कर देते हैं तो बी ए सी हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बी सी ए, ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और क्या लिख सकते हैं सी ए बी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही तरीके से लिख सकते हैं। ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3 लेटर्स हो गया मेरे पास, आ जाएगा यहाँ पर 3 लेटर्स आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी टेकिंग ऑल एट टाइम, सभी को एक साथ में अगर लेंगे ऑल एट टाइम। ठीक है, रिपीटेशन इसमें नहीं किए हैं, तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा ये देयरफॉर हो जाएगा यहाँ पर परमुटेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, परमुटेशन इक्वल टू हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो यही तो फैक्टोरियल भी होता है। फैक्टोरियल जैसे यहाँ पर 3 है ना, तो क्या करते हैं फैक्टोरियल 3, यही फैक्टोरियल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 तरीके से हो गया, तो ये फैक्टोरियल से होगा। ये हम डायरेक्ट भी अगर लिख के करते हैं तो इस तरह से भी बता दिए। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर्स है, ठीक है, ये नंबर्स है ऑल परमुटेशंस ऑफ ए बी सी डी टेकिंग 3 एट ए टाइम। ठीक है, 3 को एक बार लेना, ठीक है, 3 को एक बार लेना है, इसमें से ऑल को नहीं लेना है। ये 1 2 3 4 है ना, ये मेरे पास नंबर्स क्या है, ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, इसमें से 3 डिजिट को ही लेना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, यहाँ पर पहले करते हैं ए का सारा चीज़ को लिख लेते हैं। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे ए के फॉर्म से, ये आ गया मेरे पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा ए सी बी भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं बी ए सी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बी सी ए, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सी ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सी बी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए डी बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बी ए डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने तरीके से लिखा जा सकता है, बी डी ए, इस तरीके से हो जाएगा। फिर सी ए डी, फिर हो जाएगा ये सी डी ए, फिर हो जाएगा ये बी सी ए, बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी ए, तो बी सी ए का काम नहीं किए। ठीक है, बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर बी डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं सी बी सी ए हम लिख चुके हैं ना, यहाँ पर बी सी ए लिख चुके हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं बी सी डी कर देते हैं। ठीक है, बी सी डी कर देते हैं, बी डी सी हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी बी डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी बी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं डी बी सी, ये भी लिख सकते हैं। और ये डी सी बी, इसको भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, और क्या छूट रहा है ए सी, हाँ सी को बीच में करते हैं, ए सी डी, फिर क्या कर सकते हैं ए डी सी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सी ए डी, सी डी ए, इस तरह से डी ए सी, और क्या कर सकते हैं डी सी ए। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6,
6 4 जा कितना होगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू हो जाएगा, देखो परमुटेशन हो गया, ये परमुटेशन इसका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 24 वेज से, ठीक है। टेकिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेकिंग 3 एट ए टाइम, ठीक है। ऑफ हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ठीक है। इससे अगर हम 4 में से 3 करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 24, ठीक है। या फिर फैक्टोरियल 4 अगर हम लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना आ जा रहा है, पहले देख लो यहाँ पर फैक्टोरियल 4, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया कितना 24, सेम चीज़ आया ना, ठीक है। तो यही चीज़ आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं परमुटेशन को, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, उस पर डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास परमुटेशन ऑफ टाइप 1, ठीक है। अगर मेरे पास रहेगा नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, वेयर ये क्या है, 0 से बड़ा है r का वैल्यू और n से छोटा या उसके इक्वल है, द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, अगर रिपीट नहीं करता है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस केस पर क्या होता है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं यहाँ पर, अगर इसका प्रूफ अगर करना होगा तो इसका प्रूफ भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, n से लेके 1 तक, ठीक है। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4, ठीक है। ये rth टर्म तक जाएगा, जैसे यहाँ पर 4p1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से लेके 1 तक, यानी 4 इंटू 3 इंटू इस तरह से जाएगा ना, फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, NPR rth टर्म तक जाएगा, ये n माइनस हो गया, ये n माइनस हो गया, ये 1 हो गया, n माइनस 2, n माइनस क्या हो गया, ये r माइनस 1, यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये NPR क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरह से n माइनस r प्लस 1, ये अगर माइनस को अगर हटा देंगे तो r प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर क्लियरली नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम इस तरह से बॉक्स में करके बता दे रहे हैं। ये है मेरे पास, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये rth टर्म तक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक, ये आठ टर्म तक है मेरे पास, 8 डिजिट है इसमें टोटल n में से। तो यहाँ पर मेरे पास जितना डिजिट रहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 में से हमको 2 को फिलअप करना, तो 5 फैक्टोरियल 5 बाई होगा, ये फैक्टोरियल 2 इस तरह से आएगा ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो, ये मेरे पास फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस है ये, फर्स्ट प्लेस को क्या करेंगे, मेरे पास n टोटल है, मेरे पास टोटल डिफरेंट कितना ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और r ले रहे हैं, 8 टर्म तक हम ले रहे हैं, ठीक है, एक बार में। जैसे यहाँ पर ये जो हम किए थे, यहाँ पर ये मेरे पास 4 डिजिट था ABCD, लेकिन यहाँ पर क्या किया, हम 3 को ही लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग में 24 आया। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, nth है, n तक है, और ये हम r तक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, मेरे पास r प्लेस तक ही जाएगा ये, ठीक है, r प्लेस तक ही हमको लेना है। तो फर्स्ट प्लेस को क्या कर सकते हैं, n तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड को n-1 से कर सकते, देखो सेकेंड है तो n-1 है, एक कम है इसमें, है ना। अब ये थर्ड है तो n-2 है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से मेरे पास डॉट डॉट अगर जाएगा rth तक तो n-r-1 होगा कि नहीं, ठीक है, n-r-1 होगा, यानी क्या हो जाएगा, n-r+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं इसको n-1, ये जो आया है NPR, तो n-1 n-2 यहाँ पर समझ लो, फिर क्या आ गया n-r-1, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, टेकिंग r एट ए टाइम, है ना, nth ऑब्जेक्ट है मेरे पास, टेकिंग r एट ए टाइम तक, यहीं तक आएगा। अगर मेरे पास जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 3 तक लेंगे तो क्या करेंगे, n-2 तक जाएंगे, देखो 1 2 3 जा रहा है कि नहीं, 8 तक जाएगा तो r-1, एक घट रहा है कि नहीं, ठीक है, सब में घट रहा है। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करके ये मेरे पास आ जा रहा, तो ये मेरे पास NPR का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, ये n-r-1 डॉट 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 कर दिए, इसको और बढ़ा दिए, r+1 तक है ना, मेरे पास 1 तक जाएगा तभी ना फैक्टोरियल कंप्लीट लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है 3 इंटू, ये मेरे पास 4 इंटू 3 है, ठीक है। तो इसको अगर हमको फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, बाई फैक्टोरियल 2 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब समझ ले, उसी तरह से किए यहाँ पर, ये r+1 तक है तो 1 तक हमको ले जाना पड़ेगा, तो n- फिर 1 माइनस करेंगे, n-r आएगा,
फिर n माइनस आर माइनस वन आएगा, डॉट 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 3 2 1, ये लास्ट तक चला गया। तो इतना टर्म जो हम मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा ये n माइनस आर से 1 तक गया, तो n माइनस आर का क्या हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया नीचे में, और ऊपर में हो गया फैक्टोरियल n। तो यही हो गया n माइनस एन पी आर का जो आ गया मेरे पास फॉर्मूला जो बन गया परमुटेशन का, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है इससे द नंबर्स ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कर भी चुके हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं पहले npn जो हो गया, अगर मेरे पास npn है, r के प्लेस पर भी n टर्म तक ही है, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरह से डॉट 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 n माइनस वन तक जाएगा, इसी तरह से जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया n माइनस वन आ गया, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरह से लास्ट तक ही जाएगा ये, क्योंकि npn तक है मेरे पास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3 2 1 यहाँ तक आ गया, तो क्या आ गया, ये फैक्टोरियल n हो गया। ये हो गया npn का वैल्यू हो गया फैक्टोरियल n, क्योंकि r के प्लेस पर भी n ही है ना। तो अब यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर फैक्टोरियल जो होता है 0, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है देख लेते हैं। यहाँ पर एन पी आर इक्वल टू क्या है मेरे पास, फैक्टोरियल n बाय है फैक्टोरियल n माइनस आर। अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, r के प्लेस पर n पुटअप करते हैं, तो ये क्या हो गया एन पी एन। तो एन पी एन इक्वल टू क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n बाई क्या हो गया, n माइनस आर मीन्स क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस n हो गया ये। ठीक है, तो एन पी एन इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास फैक्टोरियल n बाई 0 हो गया फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस n में क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो 0 हो गया ये। अब इसको इधर ले जाते क्रॉस करते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 हो गया, इसको इधर ले जाते फैक्टोरियल 0 इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, दैट इज इक्वल टू कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो यही होता है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये सब है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस को करते हैं। देखते हैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये np4, इसको हमको इवेल्युएट करना है ना। इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है मेरे पास, ये जो होता है मेरे पास क्या होता है यहाँ पर npr इक्वल टू क्या होता है, npr इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर फैक्टोरियल n बाई क्या होता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू क्या है मेरे पास 12 है, r इक्वल टू कितना है 4 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगी 12p4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बाय हो जाएगा ये फैक्टोरियल 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल को जो है हम फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से यूज किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 12 बाय हो जाएगा फैक्टोरियल 12 माइनस 4 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। तो अब इसको उसी तरह से सॉल्व कर देना है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग में। ये आ गया मेरे पास 10 आ गया, फिर आ गया 9 आ गया, फिर आ गया फैक्टोरियल 8 आ गया बाय फैक्टोरियल 8 आ गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ये 11880 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल के सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। देखो यहाँ नेक्स्ट जो है ये है, इसमें दिया हुआ है फाइंड n इफ दिया है np5 इक्वल टू 42 इंटू np3 है ना। तो एक चीज़ देखो, एक हम लोग यहाँ कर चुके हैं, वी नो दैट है यहाँ पर सिंस क्या होता है ये npr दैट इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू n माइनस 1, एक एक घटते जाता है n माइनस 2। ठीक है, ये अगर r तक है तो क्या हो जाता है ये n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर करके पहले बता देते हैं np5 है ना। तो np5 है तो क्या हो जाएगा n इंटू हो जाएगा n माइनस 1 होगा। ठीक है, n माइनस 2 होगा, इस तरह से डॉट 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 क्या हो जाएगा ये n माइनस 5 प्लस 1, यानी क्या हो जा रहा है np5 इक्वल टू हो जाएगा ये, इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो np5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 5 माइनस 5 प्लस 1 क्या हो जा रहा है ये n माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम वैसे भी करके लिख सकते हैं, जो फैक्टोरियल का यूज करेंगे, क्या करेंगे फैक्टोरियल n बाई इस तरह से करेंगे, बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। और उससे भी शॉर्ट में ये हो गया मेरे पास, एक ही लाइन में हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमको बस यही याद रखना, तो 5 तक है तो n माइनस 4 करेंगे, 6 तक है तो n माइनस 5 करेंगे। ठीक है, बस एक कम कर देना नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इस तरह से। तो उसी तरह से क्या करेंगे np3, यहाँ पर np3 है तो np3 का भी यहाँ पर लिख लेते हैं। np3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। ठीक है,
अब ये तो डायरेक्ट छोटा सा ये यहीं पर ख़त्म हो गया, ये n-2 आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आ गया ये, तो ये हो गया मेरे पास वैल्यू। तो इसको भी लिख सकते हैं, ये भी छोटा ही है, मतलब कहने का मतलब उस तरह से हम कर सकते थे। तो अगर बड़ा रहेगा तो उस तरह से हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास n-4 तक चला गया। तो अब यहाँ पर जो है मेरे पास क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे पास दिया है NP5 इक्वल टू दिया है 42 इंटू NP3, ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अगर इसको हम इधर ले आते हैं, हमको n का वैल्यू फाइंड करना है ना, NP5 पाई कर देते हैं NP3 इक्वल टू कितना हो गया ये 42, ठीक है। या उस साइड में भी कर सकते थे। तो अब NP5 का वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, n इंटू n-1 n-2, ठीक है, n-3 और ये n-4 डिवाइडेड बाय है यहाँ पर n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, इक्वल टू है 42। अब ये जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो बचा क्या यहाँ पर n-3 इंटू n-4 इक्वल टू हो गया 42, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी करके दिखा देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा n² आ जाएगा, -4n आ जाएगा, -3n आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 हो गया, +12 इक्वल टू हो गया 42। या फिर इसको भी इधर ले आते हैं, -42 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये n² माइनस हो गया ये 7n माइनस हो गया ये 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये मेरे पास 30 का ले लेते हैं, यहाँ पर 30 का आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से लेंगे 5, हमको 7 करना है, 7 कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जा रहा है ये, हाँ, ये 2 और 5 को ले लेते हैं 10 और 3, 10 और 3 में 7 आ जाएगा। तो n² हो जाएगा ये प्लस 3n माइनस 10n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेते हैं तो n+3 आ जाएगा, इसमें से -10 कॉमन लेंगे तो n+3 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, n+3 इंटू आ गया n-10 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या आ जा रहा है मेरे पास, n इक्वल टू 3 -3 आ रहा है एक केस में। तो n इक्वल टू जो है यहाँ पर n इक्वल टू मेरे पास -3, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव तो n का वैल्यू हो नहीं सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, n इक्वल टू 10, यही मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखते हैं यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी प्रूव करना। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा, ये NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल जो है यहाँ पर ये मेरे पास है 22 है, n के प्लेस पर 22 है, r के प्लेस पर क्या है, ये r+1 है, ठीक है। इसमें क्या है, n के प्लेस पर क्या है, ये 20 है, और ये r के प्लेस पर क्या है, r+, ये इसको हम अलग अलग ही कर लेते हैं पहले, ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं वैन लिखते हैं, यहाँ पर n इक्वल टू लिखते हैं 22 और r इक्वल टू लिखते हैं r+1, ये है मेरे पास, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो NPR इक्वल टू क्या हो जाए, NPR मीन्स क्या हो गया, ये 22 p पर हो गया r+1 इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल n मीन्स क्या हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 22 बाय हो जाएगा ये फैक्टोरियल n-r मीन्स क्या हो जाएगा, 22 माइनस होगा ये है मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर r+1, r के प्लेस पर r+1 था ना, इसीलिए ये चीज़ दे दी है, फैक्टोरियल हो गया, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 22 बाय हो गया ये 22 माइनस r-1, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये फैक्टोरियल 22 बाय आ गया, ये फैक्टोरियल हो गया ये यहाँ पर 21 माइनस r का फैक्टोरियल, इसका आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ पर इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जो है मेरे पास ये 20pr2, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, n इक्वल टू 20 है, r इक्वल टू क्या है, r टेंस टू है r+2, यही ना। तो उसी को लगाते हैं उसी फॉर्मूला पर, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 20 बाय हो जाएगा ये चीज़ हम डायरेक्ट लिखते हैं या फिर लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस हो गया ये r+2, ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल आएगा।
तो अब इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, फैक्टोरियल 20 बाई हो जा रहा है ये 20 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस 2 18 हो जा रहा है, 18 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये किसका आ गया 20p आर प्लस 2 का वैल्यू। ठीक है, अब हमको लिखना है यहाँ पर जो मेरे पास दिया है रेशियो, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये मेरे पास दिया 20p आर प्लस 1, रेशियो दिया यहाँ पर 20, ये 22 था, और ये p दिया है आर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू है 11 रेशियो 52, यही ना। इस तरह से है, ये 52 है। ठीक है, ये 52 है यहाँ पर। तो अब इसको फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर डिवाइडेड में कर देंगे तो ये हो गया, या रेशियो में ही लिख लेते हैं, यहाँ पर रेशियो का साइन देते हैं। ये 20, इसका वैल्यू क्या है, ये है फैक्टोरियल 22 बाई है ये हो गया 21 माइनस फैक्टोरियल आर, ये है। ठीक है, अब ये रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, रेशियो का ही साइन पहले दे लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 20 बाई हो गया 18 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, इधर से 11 रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या 11 बाई 52 भी लिख सकते हैं, इधर से लिख दिए डिवाइडेड के फॉर्म में। ये भी तो रेशियो का डिवाइडेड ही है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले उसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू में हो जाएगा ये, इम्प्लाई दैट कर देते हैं, फैक्टोरियल 22 बाई ये हो गया 21 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस आर फैक्टोरियल बाई हो जाएगा ये 20 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से आ गया 11 बाई, ये 11 है यहाँ पर, 11 बाई है 52 है ना। तो अब इसको कैंसल आउट करना है, तो इसको जैसे यहाँ पर लोएस्ट टर्म या 22 है, इसको 20 तक ले जाएंगे और इसको 20 के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये 22 इंटू 21 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 20 बाई, ये कितना लिख सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो पहले रहता है उसी को लिखते हैं, 21 माइनस आर हो गया। ठीक है, अब ये जो आएगा उसके बाद 21 माइनस आर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस आर हो जाएगा, इंटू 20 माइनस आर हुआ ना। ठीक है, फिर उसमें से फिर से माइनस करेंगे, इसमें से एक एक घटते जाता है तो कितना होगा, ये 19 माइनस आर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर में मेरे पास क्या है 18 माइनस आर का फैक्टोरियल मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो उसके साथ कैंसिल करेंगे। ये आ गया फैक्टोरियल 20 इक्वल टू क्या है 11 बाई 52, ये फैक्टोरियल 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 18 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 11 की तरफ चला जाएगा, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं इधर से तो 11 को भी ले आते हैं इधर से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 22 इंटू 21 इंटू हो जाएगा 52 बाई 11, दैट इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं 1 है तो इधर चला जाएगा, ये सारा का सारा नंबर ये चला जाएगा इधर से 20 माइनस आर, ये हो जाएगा 19 माइनस आर। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बेनिफिट हुआ इधर लाने से। तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जा रहा है 21 माइनस आर इंटू है 20 माइनस आर, और ये है 19 माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 21 इंटू 52, यही ना। ठीक है, देख लेते हैं अब इसको। अब देखो मेरे पास यही टर्म था, उसी को यहाँ पर लिखे 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 52। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं और भी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू इसका अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, 4 को 13 से करते हैं तो आ जाता है 52, इस तरह से आया ये। अब ये टर्म देखो यहाँ पर, ये जो है 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर, एक एक क्या है कम कम है, यहाँ पर एक एक घटते गया है। ठीक है, तो एक एक घटते गया है, मतलब 3 टर्म है टोटल, तो उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम करते हैं, यहाँ पर इसमें इजीली होगा। इसको अगर हम करते हैं, इसको एक 1 का डिफरेंस लाना है, इसको मल्टीप्लाई करके किस तरह से करके लाएंगे। ठीक है, अगर इसको 2 से कर देते हैं तो ये 14 हो जा रहा है, ये कितना हो रहा है 6 और ये 2, 6 2 जो कितना हो रहा है 12, ये 14 ये 13 ये 12 हो जाएगा ये, तो कितना हो जा रहा है ये 14 इंटू 13 इंटू 12। देखो
इससे एक ज़्यादा ये है, इससे एक ज़्यादा ये है, यहाँ पर भी देखो इससे एक ज़्यादा ये है, इससे एक ज़्यादा ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 21 माइनस आर, इससे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन अब कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या है, एक ज़्यादा करके, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, तो इससे एक ज़्यादा ये है और इससे एक ज़्यादा है, एक एक करके इधर से बढ़ते गया, इधर से एक एक करके घटते गया, देखो इधर से भी एक एक करके घटते गया, 3 टाइम्स, इधर से 1 1 करके 3 टाइम्स ये क्या हुआ, रिड्यूस होते गया। तो किसी से भी कंपेरिजन कर देते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर करते हैं कंपेरिजन करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर हो जाएगा यहाँ पर 21 माइनस आर दैट इज इक्वल टू हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर को उधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इधर से 7 इक्वल टू आर, इधर से हम लिख देते हैं, देयरफॉर क्या हो गया, आर दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यही हमको फाइंड करना था आर का वैल्यू। तो इस तरह से हम आर का वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर मेरे पास नंबर्स दिया रहेगा तो उसको हम पहले फाइंड कर लेंगे और फिर उसको रेशियो के फॉर्म में ला के सॉल्व करके फिर इस तरह से क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने यहाँ तक जो बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो है ये एनपीआर का फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। इस तरह का भी एक एग्जांपल बता चुके हैं, इस तरह का भी बता चुके हैं, और रेशियो से रिलेटेड भी हम बता चुके हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 8C जो है RS अग्रवाल का, उसका 1 to 5 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।